Assalamu alaikum students. This is Tari ma'am. And firstly, I want to say, as you people know, this is Teachers' Day. And on Teachers' Day, I'm going to teach you the topic noun. So our today's topic is noun. So it's 5th September 2020. Today is a very good occasion of Teachers' Day. But unfortunately, we can't go to schools, and as far as teachers are concerned, we can't receive and get the greetings and wishes of our dear students directly. So our today's topic is noun. Noun is one of the basic concepts in English grammar or in any linguistic grammar, in any grammar of any language in the world. So noun is one of the basic steps. After alphabets, letters and sentences, after that, if anything comes to be studied, to be learned in schools, in academies, in institutions, that is noun. So noun is a very simple, common and basic concept जो कि हम हर क्लास में पढ़ते आते हैं. नाउन का रिवीजन हम हर क्लास में करते हैं, चाहे वो 4th, 5th, 6th, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो. तो every year we go through the revision of noun. So let's recall it again. I know कि आप लोगों को पता होगा नाउन क्या होता है. हम एक रिवीजन और कर लेते हैं 7th क्लास में. So, what is noun? As I have written, noun is a name given to a person, place, object or feeling. For example, Muhammad, man, tree, book, market, honesty, Kashmir, etc. So noun किसको कहते हैं? Noun हम इंग्लिश ग्रामर में ऐसे हर पर्सन को, ऐसे हर प्लेस को, ऑब्जेक्ट को, फीलिंग को दिया जाता है नाम. तो नाउन वो नाम है, नाउन हम उन नामों को कहते हैं, उन नेम्स को कहते हैं, उन टर्म्स को कहते हैं जो कि हम किनको देते हैं, किनको हम उन टर्म से बुलाते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, दुनिया में कोई भी जगह हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी तरीके का, चाहे वो एनिमेट ऑब्जेक्ट हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो. एनिमेट और इनएनिमेट से मेरा गर्ज है जानदार चीज़ हो, जैसे कि ट्रीज़, प्लांट्स हैं आपके, या बेजान चीज़ हो जैसे आपका घर का फर्नीचर है, आपकी स्कूल स्टेशनरी है, या कोई भी चीज़ आपके घर में आपके इस्तेमाल की, या कोई भी फीलिंग है, फीलिंग कोई सोच, आपका ख्याल, ऑनेस्टी, हेट्रेड, काइंडनेस, इंटेलिजेंस. तो इस किस्म की जो भी टर्म्स आपकी दुनिया में हैं, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल्स दी हैं. मोहम्मद, फॉर एग्जांपल किसी का नाम मोहम्मद है, सो इट्स अ नेम गिवन टू एनीबडी इन द वर्ल्ड. मोहम्मद है, या आप लोगों के नाम है, कोई भी हो दुनिया में, जिस किसी का भी जो भी नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं. सो नाउन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि किसी का भी नाम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का भी, अपने टीचर्स का भी. फॉर एग्जाम्पल मैन, इंसान, आदमी. फॉर एग्जाम्पल ट्री, ऑब्जेक्ट, पर्सन, मैन, मोहम्मद, किसी पर्सन का नाम, ऑब्जेक्ट, ट्री, बुक, ऑब्जेक्ट. ट्री एक जानदार चीज़ है, ये एनिमेट ऑब्जेक्ट में आएगा, और बुक जो है ये बेजान चीज़ है, तो ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में आएगा. मार्केट, प्लेस,
या कोई पर्टिकुलर प्लेस, कश्मीर, प्लेस, ऑनेस्टी, फीलिंग। आगे समझ? तो ये इस चीज को हम नाउन कहते हैं। दैट पार्ट ऑफ स्पीच which can be given to which that part of speech or that name that can be given to any person on this world, any place in this whole universe, any object in this universe, any feeling in this whole universe, in this whole mankind. Okay, तो इसके साथ साथ हम अब आगे क्या करेंगे? After noun we will come to its kinds. Let's have a look of its kinds. Let me rub this. I'm sorry, it's a bit messy. I'm sorry for that. इसको dry होने दो. Till then, we will turn it to another side. So number one कौन सी kind है? I'm sure कि आप लोगों को पता है. It's proper noun. Proper noun. तो पहली काइंड क्या है? प्रॉपर नाउन. नंबर 2 कॉमन नाउन. Number 3 collective noun. Collective noun. Okay. Number 4 आप साथ साथ भी लिख सकते हैं या बाद में वीडियो पॉज करके भी, या पहले आप मेरी सलाह है कि आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए. प्लीज़ पुट डाउन योर पेन्स, नोटबुक्स, जो भी है आप वो बंद कर दीजिए. पहले आप इस वीडियो को अच्छे से लिसन कीजिए. जस्ट लिसन टू दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट इट विद ईज एंड कंफर्ट. ओके, एंड द लास्ट वन, abstract noun. Abstract noun. ABSTRACT. Abstract noun. तो ये हमारे पास 5 काइंड्स आती हैं नाउन की. ओके, काइंड्स ऑफ नाउन. ये हैं काइंड्स ऑफ नाउन. तो चलिए हम पहली काइंड को अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ 6th class students, we will try to comprehend what is proper noun. Okay, तो चलिए. So proper noun क्या होता है? Proper noun is a special name given to a particular person or a place. एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एक पर्टिकुलर नाम जो कि किसी एक का और किसी का नहीं हो सकता है. इंडिया में एक प्लेस है, आगरा है, तो आगरा एक ही है, कोई हजारों आगरा नहीं है. मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव 15 स्टूडेंट्स. दे आर ऑल स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी खासियत क्या है? वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. एक स्टूडेंट का नाम सादिया है, एक स्टूडेंट का नाम हाजिक है, एक स्टूडेंट का नाम मेहरान है. तो ये उनकी खासियत है. दे आर ऑल स्टूडेंट्स, दे आर बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल ऑफ देम, बट देयर पर्टिकुलरिटी, उनकी एक अपनी खास प्रॉपर्टी है और उसका है, और वो क्या है? दैट इज देयर वन पर्टिकुलर नेम, जिससे वो पहचाने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी स्टूडेंट को ढूंढना होगा क्लास में, मैं कैसे ढूंढूंगी? उनकी किसी पर्टिकुलरिटी से, या तो उनका अपना पर्टिकुलर रोल नंबर. अगर क्लास में कोई रोल नंबर 10 है तो कोई और नहीं हो सकता. अगर क्लास में कोई रोल नंबर 15 है तो कोई और नहीं हो सकता. रोल नंबर सबके पास है लेकिन अपने अलग अलग, नाम सबके हैं लेकिन सबके अलग अलग. उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं.
गर्ल्स बॉयज़ वो कॉमन है, गर्ल्स तो हर जगह, बॉयज़ तो बहुत सारे, गर्ल्स भी बहुत सारी, लेकिन सादिया एक या दो हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, माहिक एक हो सकता है, मेहरान एक हो सकता है, हाजिक एक हो सकता है, इनायतुल्ला एक हो सकता है या दो हो सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं आपकी एक अपनी खासियत। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू सर्च फॉर अ स्टूडेंट, हाउ कैन आई सर्च हिम इफ आई डोंट नो हिज नेम और रोल नंबर, मैं कैसे ढूंढूंगी उस स्टूडेंट को, जबकि जब तक के until and unless I don't know his name or his roll number, tell me how can I search that particular student. That means proper noun is very important. प्रॉपर नाउन उस नाम को, उस प्लेस को कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर खास कोई जगह, कोई खास एक एक अपना नाम, एक पर्टिकुलर नाम होता है किसी इंसान का, या कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल नावगाम, आपका स्कूल नावगाम में है, नावगाम एक है, बहुत सारे नावगाम नहीं है, तो आप कैसे अपने स्कूल पहुंचते हो? आप फॉर एग्जांपल बस में हो, आप उसको कहते हो मुझे नावगाम जाना है, आप मत कहते हो कि मुझे बस एक रोड है वहाँ एक स्कूल है वहाँ जाना है। नो, आप पर्टिकुलर एक अपना प्रॉपर नाम बताते हो अपने स्कूल का, मुझे FEI जाना है, दैट इज लोकेटेड इन नावगाम, सो दैट इज प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन नहीं होगा दुनिया में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। घर में 2-3 भाई हैं, 2-3 भाई बहन है, किसी एक को बुलाना होगा, योर मॉम विल कॉल यू, 2-3 में से उसे एक को कॉल करना है, वो किसको बुलाएगी जब तक कि उसको नाम नहीं पता? वो ऐसे तो नहीं बोलेगी मेरे बेटे इधर आ जाओ, बेटे तो दो हैं, बेटियां भी हो सकती हैं 2-3, मेरी बेटी इधर आ जाओ। नो, शी विल कॉल हर। फॉर एग्जाम्पल 3 sisters, there are 3 sisters in a home, सादिया, अदना and Ada. Mom will call a particular girl. For example, she will call Sadia. She won't say that one of my daughters, please come here. No. तो चलिए, this is your proper noun. So proper noun is a special name given to a particular person or place. For example, examples हम देखते हैं. For example, I am a student of FEI. So particular, हाँ, एक particular स्कूल की बात की आपने. I am a student of FEI. आप बोलते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, लेकिन कौन सा स्कूल? स्कूल, देयर आर लैक्स ऑफ स्कूल्स इन द वर्ल्ड, देयर आर क्रोर्स ऑफ स्कूल्स. कश्मीर में दुनिया भर के स्कूल है, लेकिन किस स्कूल के स्टूडेंट हो? FEI, एंड दैट इज योर प्रॉपर नाउन. ये जो FEI, schools are many, schools are common, but FEI is not common. FEI is proper noun. For example, there are 500 schools in Srinagar, but out of 500 schools, there is only one FEI in the whole of the city. Okay, next example. कोई और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये किसी पर्टिकुलर प्लेस या स्कूल की पर्सन, इमरान खान is the a cricket, या चलो was लिखते हैं, was a cricket player. Okay, Imran Khan was a cricket player. इमरान खान एक क्रिकेट प्लेयर था.
तो इमरान खान क्या है? इट्स अ प्रॉपर नाउन। देयर आर मेनी क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन इमरान खान उनमें से एक ही है। इमरान खान कोई और नहीं है, बट देयर इज नो अदर इमरान खान इन द होल हिस्ट्री ऑफ cricket. There are thousands of players in the history of this sport, but Imran Khan is the only one among all of the players. Players बहुत हैं, common है, लेकिन proper इमरान खान किसी एक प्लेयर का नाम है, so ये proper noun है। Fine. सो आई थिंक वीडियोज़ ये फिर डाउनलोड करने मुश्किल हो जाते हैं। 15 मिनट्स फॉर अ सिंगल वीडियो लेक्चर, इट इज़ इनफ। तो आज हमने प्रॉपर नाउन पे स्टॉप किया। इंशाल्लाह टुमारो आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।